नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच इसकी रफ्तार बेकाबू होती चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे के दौरान ही 1,69,729 नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि 146 लोगों की जान भी चली गई है। इसके बाद देश में कुल कोरोना के मामले बढ़कर अब 3,57,07,727 हो चुके हैं, जबकि इस महामारी से अब तक कुल मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो कि अब 4,83,936 हो गई है। कोरोना के नए केस के बाद अब सक्रिय मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और 7,23,619 हो चुकी है। हालांकि कोरोना महामारी से अब तक 3,45,172 लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के ही बड़े खतरे और कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच ही वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है और अब तक 151 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है। आपको बता दें कि देश में रविवार को कुल 13,52,717 सैंपल टेस्ट किए गए थे और यानी कि कल तक ही 69,15,75,352 सैंपल टेस्ट कराए जा चुके हैं। लगातार कोरोना कहर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। दरअसल देश में ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही केंद्र ने आज से बूस्टर डोज लगाए जाने का ऐलान किया है और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि प्रिकॉशन डोज लेने वालों के लिए नए रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है और वे शनिवार से ही अपार्टमेंट में ले सकते हैं और या फिर जाकर टीका लगवा सकते हैं। बता दें आपको कि कोविड-19 के टीके की ही प्रिकॉशन डोज पहली दो खुराक की तरह ही होगी, यानी जिन लोगों ने पहली दो खुराक कोशील्ड की ली है उन्हें कोशील्ड टीका दिया जाएगा और जिन लोगों ने कोवैक्सीन लिया है उन्हें कोवैक्सीन दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रिकॉशन डोज दूसरी खुराक दिए जाने की तारीख से 9 महीने यानी 29 सप्ताह पूरे होने के आधार पर दिए जाएंगे। फिलहाल सोमवार यानी कि आज से ही 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगवा सकेंगे और वहीं हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी बूस्टर डोज कल से ही लगाई जानी है। और आपको बता दें कि देश में ही हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या तकरीबन 1 करोड़ की बताई जा रही है, जिससे डॉक्टर्स और नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स भी शामिल हैं। और फ्रंट लाइन के अगर वर्कर्स की संख्या की बात की जाए तो वो 2 करोड़ बताई जा रही है और इसमें पुलिसकर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान और सेना के जवान, होमगार्ड, सिविल डिफेंस संगठन और भी कई इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि इस वक्त देश कोरोना के खिलाफ अहम लड़ाई लड़ रहा है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बूस्टर डोज से वायरस के खिलाफ जंग को मजबूती मिलेगी और हम कोरोना के खिलाफ इस बार भी जंग जीतेंगे। एक तरफ जहां वैक्सीनेशन को लेकर लिस्ट में ही अब 15 साल तक के टीन एजर्स शामिल हो चुके हैं और वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के बीमार लोगों को अब कल से तीसरी डोज भी लगाई जाएगी और तीसरी डोज लगवाने का फैसला वैकल्पिक है। जिन्हें जरूरत है और वो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि दूसरे डोज के बाद ही 9 महीने का वक्त पूरा हो गया हो। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ही सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। रविवार की दोपहर से ही यह एनकाउंटर शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बताया गया है कि 2 अज्ञात आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। उनकी पहचान अभी की जा रही है और इनके पास से ही विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। तलाशी अभियान फिलहाल जारी है। कुलगाम के ही हुसैनपुरा गांव में ही रात भर चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को यहां सफलता हाथ लगी है। आतंकवादियों के बारे में ये बताया जा रहा है कि दोनों का संबंध अरबल मुजाहिदीन से है और दोनों ही स्थानीय हैं और हालांकि दोनों के नामों के बारे में पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। रविवार को ये मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई थी जब 2 आतंकियों के इस इलाके में ही छिपे होने की खबर थी। इसके बाद रात भर चले ऑपरेशन में इन आतंकियों को मार गिराया गया और इस साल 9 दिनों यह 7वीं मुठभेड़ है जिसमें अब तक 13 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और इससे पहले जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के ही
आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रात भर चली मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए थे। और पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि बड़गाम जिले के ही जोलवा गांव में ही गुरुवार की देर रात मुठभेड़ शुरू हुई थी। मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि मारे गए सभी आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से संबंधित थे और 3 AK-56 राइफल और अन्य सामान मुठभेड़ स्थल से बरामद हुए हैं। उन्होंने ये भी जानकारी सामने रखी कि आतंकवादी की पहचान वसीम के तौर पर हुई है, जो श्रीनगर का निवासी था। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के बाद भी इसकी रफ्तार पर कोई खास असर नहीं होता दिख रहा है। और आपको बता दें कि जानकारी ये भी है कि दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी सामने रखी है कि PRO और एडिशनल कमिश्नर चिन्मय विश्वाल समेत करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इससे एक दिन पहले यानी कि रविवार शाम दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में ही 22,751 नए कोरोना केस सामने आए। और इसके बाद कोरोना से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 15,49,730 हो गई है। और वहीं दिल्ली में इस कोरोना को लेकर भी संक्रमित 17 मरीजों की जान भी चली गई है। और इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 25,160 तक ये आंकड़ा लगातार पहुंच गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में ही अभी पॉजिटिविटी रेट 23.53 है। और पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो वहां पे भी 10,169 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली के इस समय कोरोना के 60,733 ही एक्टिव केस हैं। गौरतलब है कि शनिवार को कोरोना के संक्रमण के ही 20,181 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में अब कोरोना से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। और दिल्ली सरकार द्वारा रविवार को ही जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से ही 17 लोगों की मौत हुई है। और इससे पहले शनिवार को कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई थी। और 16 जून के बाद यह मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। और इससे पहले 16 जून को ही 25 लोगों की मौत हुई थी। और हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में ही रविवार को 24 घंटे में ही 22,751 नए मामले सामने आए थे, और जो करीब 8 महीने में सबसे ज्यादा थे। आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश में कई राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और केंद्र सरकार भी कोरोना को लेकर काफी अलर्ट नजर आ रही है।